हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख लिए थे मॉडल सेट के, और आज के इस वीडियो में हम लोग 31 के बाद का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं कि सर कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंट नोट्स क्या हो सकते हैं या इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या हो सकते हैं। तो इस सबको हम लोग वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। और आपके एग्जाम में मॉडल सेट से क्वेश्चन रहेंगे तो मॉडल सेट की प्रैक्टिस हम लोग आपको इस तरह से करा देंगे कि आप लोग उस टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग 30 नंबर तक देखे थे, तो 30 के बाद का हम लोग देखते हैं, और 30 के पहले का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपका है सम फंक्शन रिटर्न्स क्या देता है। तो सम फंक्शन जो है ये हमारा क्या रिटर्न देगा, एडिशनल ऑफ नंबर देगा। मैक्स फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू देगा, उसके बाद मीन है तो वो हमारा मिनिमम, और मैक्स है तो हाईएस्ट वैल्यू देगा। उसके बाद हमारा अगर सम की जगह सब लेंगे तो वो हमारा नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ये सब हमारा मान हो गया। तो सम क्या देगा, एडिशन नंबर। प्रोसेसर बिगिनस विथ कैरेक्टर। प्रोसेसर जो है बिगिन क्या होता है हमारा, इस हैश टैग से होता है। हैश टैग इंक्लूड std.h लिखते हैं, हैश टैग con.h लिखते हैं। तो ये सभी प्रोसेसर हमारा किससे बिगिन होता है, तो डॉट हैश से। अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। ग्रुप बाय क्लोज हेल्प्स टू डैश टेबल डाटा। ग्रुप बाय क्लोज टेबल डाटा डैश में मदद करता है। तो ये जो ग्रुप बाय टेबल डाटा होता है ये हमको सॉर्टिंग में मदद करता है। किस में मदद करता है, सॉर्टिंग में मदद करता है। किस में मदद करता है, सॉर्टिंग में। तो इसका सही आंसर हमारा 33 का बी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है एलईडी मॉनिटर एक हमारा क्या है। एलईडी मॉनिटर हमारा एक प्रकार का क्या है, तो एलईडी मॉनिटर एक प्रकार का हमारा आउटपुट डिवाइस, क्योंकि वो हमें आउटपुट देता है स्क्रीन का। अब आते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। इनपुट आउटपुट तो आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर होगा। इनपुट जैसे में हम लोग कीबोर्ड हुआ तो कीबोर्ड हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस हो गया। माउस क्या हो गया, तो एक प्रकार का हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। इनपुट डिवाइस हम लोग उसको बोलते हैं जिससे हम लोग कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन भेजते हैं कि हमको ये चीज़ करना है। और आउटपुट जो चीज़ हमें दिखता है, जैसे प्रिंटर हमारा एक प्रकार का आउटपुट मशीन हो गया। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। WWD स्टैंड्स फॉर। WWD का मतलब क्या होता है, तो WWD का मतलब क्या था, वायरलेस लोकल लूप। क्या होता है, वायरलेस लोकल लूप। इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसी एन्यूमरेटर में सौंपा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का हमारा ए नंबर। इंटीजर को किसको सौंपा जाता है, इंटीजर को हम लोग असाइन करते हैं। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की और। क्या दो फंक्शन एक ही नाम के साथ घोषित कर सकते हैं, तो 37 का आंसर होगा यस। दो फंक्शन को हम लोग सेम ही नाम से घोषित कर सकते हैं, लेकिन उसके पैरामीटर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। अब आते हैं 38 में क्वेश्चन की ओर। 38 में क्वेश्चन हमारा है डी रेफरेंस या इंट्रैक्शन के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। दी ऑपरेटर यूज्ड फॉर डिफरेंस या इंडिकेशन इज। तो 38 का जो सही आंसर होगा वो हम लोग ए नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। 38 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन एक पॉइंटर के लिए संभावित स्थिति नहीं है। तो पॉइंटर जो है, पॉइंटर के लिए हमारा संभावित स्थिति पॉइंट ए टाइप होगा। क्या होगा, पॉइंट ए टाइप। 39 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट ए टाइप। और जो आप लोग का पॉइंटर होता है वो जीरो को होल्ड करता है, इंड ऑफ ऑब्जेक्ट होल्ड करता है, एड्रेस होल्ड करता है। अब आते हैं 14 में क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन अवैध है। अवैध इनमें से हमारा कौन सा है, तो 40 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर। क्या होगा, इंट को आईपी से। इसका सही आंसर होगा हमारा जो होगा अवैध है वो हमारा ए नंबर। बाकी ये सब जो तरीका है डिफाइन करने के लिए वो बिल्कुल सही है, और हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आते 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 73 तत्वों के एक सात सारणी के अंतिम तत्व का सूचकांक क्या होगा। अगर 73 इंडेक्स पोजीशन हमारा 73 तक है एरे में, तो उसका एलिमेंट क्या होगा, तो एक उससे कम, क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 73 है, इट मीन्स कि 72 तक जाएगा। अगर 70 रहेगा तो इट मीन्स 69 तक जाएगा। अगर 2 है तो इट मीन्स 1 तक आएगा। अगर 5 है तो इट मीन्स 4 तक आएगा। एक कम, तो इंडेक्स पोजीशन हमारा क्या हो जाता है, हमेशा एक कम होता है। तो 42 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, बी नंबर 41 का सही आंसर होगा। अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग का स्थिरांक किसे घोषित किया जाता है। स्थिरांक हम लोग किसको घोषित करते हैं, स्थिरांक अगर कोई चीज़ को कांस्टेंट डिक्लेयर किससे करते हैं, तो कांस्टेंट को हम लोग कांस्टेंट कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं। तो 42 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर, ए नंबर। क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा।
तो हम लोग किससे डिक्लेयर करते हैं, तो कांस्टेंट कीवर्ड से। अब आते हैं 43 में क्वेश्चन की ओर। 43 में क्वेश्चन हमारा है दी डैश मोड टेल C++ ओपन ए फाइल फॉर इनपुट। इनपुट के लिए इसमें से हम लोग कौन सा फंक्शन को यूज करते हैं, तो 43 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा आपको डी नंबर, ios.in जो है ये हम लोग इनपुट के लिए यूज करते हैं। कौन जो है वो हम लोग आउटपुट के लिए यूज करते हैं। सॉफ्ट लिट संरचना के भीतर जो है अलमाचारी संरचना का उपयोग करना एक अच्छा प्रोग्रामिंग सिद्धांत का एक उदाहरण है, जिसे हम लोग डैश के रूप में जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रीयूजेबिलिटी। अगर हम लोग किसी कोड को एक बार लिख लिए हैं, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग बार बार यूज करते हैं, तो ये हमारा एक प्रकार का रीयूजेबिलिटी कराता है। क्या कराता है, रीयूजेबिलिटी। अब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। व्हेन यू ओमिट पैरामीटर फॉर ए फंक्शन सेल कैन वैल्यू कैन बी प्रोवाइडेड बाय। जब आप किसी फंक्शन कॉल से पैरामीटर को हटाते हैं तो मान के डैश के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हो जाएगा। अगर हम लोग पैरामीटर को हटा लेते हैं तो एक प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। आते हैं एक स्ट्रिंग का द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग इज। स्ट्रिंग का पहला एलिमेंट क्या होता है, तो स्ट्रिंग का पहला एलिमेंट जो है उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो स्ट्रिंग होता है। अब आते हैं 47 में क्वेश्चन की ओर। किसी वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ए ब्लॉक आर कोड। अगर हम लोग किसी वेरिएबल को बाहर घोषित करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो एक प्रकार का हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा, क्योंकि उसको हम लोग बाहर यूज डिसाइड किए तो उसको हम लोग किसी भी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। क्लास ए हो, क्लास बी हो, क्लास सी हो, किसी भी क्लास में अगर कोई चीज़ ग्लोबल वेरिएबल है, जैसे घंटी हुआ, तो वो क्लास ए बी सी के लिए टोटल के लिए डिस्कस होगा, क्योंकि वो एक बाहर में है। तो अगर किसी ब्लॉक से बाहर उसको घोषित करेंगे तो वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। अब आते हैं 48 में क्वेश्चन की ओर। द कंपाइलर कन्वर्ट्स आवर C++ इंस्ट्रक्शन इनटू। C++ के इंस्ट्रक्शन को कंपाइलर किस में कन्वर्ट करता है, तो वो उसके सोर्स कोड में, मतलब ऑब्जेक्ट कोड में उसको कन्वर्ट करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। तो इसका सही सब है पी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक मौलिक डाटा प्रकार जिसे इंट या डबल है, ये फंडामेंटल डाटा टाइप सच एज इंट और डबल इजे। तो 49 का जो सही आंसर होगा वो हमारा डी नंबर स्केलर टाइप। क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं 15 में क्वेश्चन की ओर। द रिटर्न टाइप ऑफ कोड आर ऑल कंस्ट्रक्टर इज। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा हमारा नो टाइप। किसी फंक्शन का अगर कुछ भी क्लास नहीं हो तो वो नो टाइप हो जाएगा। अब आते हैं 51 में क्वेश्चन की ओर। जब कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसी फंक्शन के भीतर एक त्रुटि का पता लगाता है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, तो वो किसके द्वारा कॉल होगा, थ्रो ऑफ एक्सेप्शन के द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर, तो थ्रो एन एक्सेप्शन। अब आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। यूजिंग ए स्टेटमेंट एट ए रॉन्ग टाइम ऑन विथ ए इनअप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट्स आर। तो 52 का सही आंसर हमारा लॉजिकल एरर। क्या हो जाएगा, लॉजिकल इसका एरर सही आंसर होगा। अब आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। व्हेन यू क्रिएट ए ड्राइव क्लास एंड इनिशिएट एन ऑब्जेक्ट देन। जब आप व्युत्पन्न वर्ग उत्पन्न करते हैं तो किसी वस्तु को ऑब्जेक्ट तुरंत करते हैं। तो 53 का सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या होगा, द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंस्ट्रक्ट लिस्ट। दोस्तों आपके एग्जाम में जो है वो C++ के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको कुछ C++ के इंपॉर्टेंट नोट्स को प्रोवाइड करवाऊंगा। आप इस नोट्स को किस तरह से ले सकते हैं जिससे आप लोग 12 तारीख के एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं, ये हम लोग वीडियो को लास्ट तक में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरे अंत तक बने रहे, उसमें हम लोग बहुत सारी बातों का भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमें पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन को डिस्कस इस वीडियो में कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा ओवरलोड। अब आते 55 में क्वेश्चन की ओर। एक व्युत्पन्न वर्ग में एक फंक्शन जिसका मूल वर्ग में फंक्शन का नाम हो तो ये क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विल ओवरराइड द बेस क्लास फंक्शन। जब ड्राइव क्लास सेम नाम के हो तो वो पेरेंट्स क्लास को क्या करता है, तो ड्राइव ओवरराइड कर देता है। एक कंस्ट्रक्टर हमेशा होता है, एक कंस्ट्रक्टर ऑलवेज हैज़। तो एक कंस्ट्रक्टर हमारा ऑलवेज क्या होता है, टेम्पोरल कोहेशन। अब आते हैं हम लोग 57 में क्वेश्चन की ओर। बैंडेज ट्री विद द थ्रेड्स आर कॉल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का हमारा सी नंबर, थ्रेड ट्रीज। अब आते हैं 58 में क्वेश्चन की ओर। इन बैंडेज ट्री नोट्स विद बी नो सेंसर आर कॉल्ड। बिना उत्तराधिकारी वाले बैंडेज ट्री नोट्स कहलाते हैं। तो 58 का जो सही आंसर का वो होगा डी नंबर, टर्मिनल क्लास। क्या कहलाते हैं, टर्मिनल नोट्स। अब आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। दी एवरी नोड एन इन बैंडेज ट्री टी एक्सेप्ट द रूट एज यूनिक पेरेंट्स कॉल्ड दी ऑफ एन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 59 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, प्रोडेसर। अब आते हैं 16 में क्वेश्चन की ओर। आदर्श के पेड़ मतलब दी ऑर्डर ऑफ ट्रेवल्स ऑफ ट्री विल एल्ड अ स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ ट्री इज। तो 60 का जो सही आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा आपको, बैंडेज सर्च ट्रीज।
आदर्श के पेड़ इन ऑर्डर ट्री को हम लोग जब ट्रेवल कराएंगे तो पेड़ से उत्पन्न क्रमबद्ध के सूची का होगा, बाइनरी सर्च के द्वारा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 61 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपको सी नंबर, क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये टेक्निक इज डायरेक्ट सर्च इज, अगर डायरेक्ट सर्च हम लोग किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो वो हमारा एक प्रकार का जो है आपको लीनियर सर्चिंग मतलब हैशिंग कहलाता है। क्या होता है, हैशिंग, उसको हम लोग डायरेक्ट सर्च करते हैं, तो ये हमारा हैशिंग हो जाएगा। ए फुल बाइनरी ट्री विथ 2n+1 नोट कंटेंट, 2+n+1 नोट कंटेंट करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, एंड नॉन लीफ नोट्स। अब आते हैं 64 में क्वेश्चन की ओर। मौजूदा संबंध उपयोग में टू इंक्लूड इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट इज एन एग्जिस्टिंग रिलेशन यूज, तो 64 का सही आंसर आपको हो जाएगा अल्टर टेबल, क्या हो जाएगा, अल्टर टेबल, इसका सही आंसर होगा सी नंबर। अब आते हैं हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन अखंडता बांधता नहीं है, इंटीग्रिटी क्वेश्चन इनमें से हमारा कौन सा नहीं है, तो 65 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर, पॉजिटिव। अब आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। 66 में क्वेश्चन हमारा है, तो 66 का जो सही आंसर होगा के मानचित्र वाला, तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर 1 2 4 8 ETC। अब आते हैं 67 में क्वेश्चन की ओर। दी एंड नैंड गेट और नॉट गेट्स आर रेफर टू यूनिवर्सल गेट्स बिकॉज, तो 67 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर, आर यूज फॉर ऑल कंट्रीज, तो इसका सही आंसर हमारा 67 का जो होगा वो होगा सी नंबर, इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं 68 में क्वेश्चन की ओर। वाई IP प्रोटोकॉल इज कंसर्ड एंड यूनिरेलेबल, तो इसका सही आंसर होगा 68 का हमारा डी नंबर, क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट पैकेट्स में भी एक्ट। अब आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। www.mailyahoo.com, ये हमें क्या कराता है, तो ये हमारा एक प्रकार का ईमेल सर्विस प्रोवाइड करवाता है। क्या कराता है, ईमेल सर्विस हमको प्रोवाइड करवाता है। अब आते हैं 17 में क्वेश्चन की ओर। रेड का पूर्ण रूप क्या है, तो रेड का जो पूर्ण रूप है वो आपको होगा रेटेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी टाइप इस टाइप के हैं जो आप लोग खुद से भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर नहीं बनता है इसमें से कोई क्वेश्चन तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इसमें यही सब क्वेश्चन है कि एट्रीब्यूट क्या है, एंटिटी बाधा को स्पष्ट करें, बुलियन टाइप एक्सप्लेन डाटा टाइप ऑफ C++ का डाटा टाइप क्या है, इन फ्लोट, ये सबको। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कस जो आप लोगों के साथ मैं करने वाला था। एक प्रोग्राम देख लीजिएगा और एक दो प्रोग्राम मैं भी आपको बता दिया हूँ कि आप लोग इसको कैसे कंटेस्ट कर सकते हैं, सम किस तरह से कर सकते हैं, ये सभी प्रोग्राम मैं आपको बताया हूँ मेथड ओवरलोडिंग का। तो आप लोग इसका नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको इसका एक PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग उस PDF को हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है, आप लोग व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी जानते होंगे, आप लोग सभी कॉन्टैक्ट भी हुए हैं, तो 9572222339 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस पर मैसेज करके आप लोग मोर डिटेल्स जान सकते हैं, और मैं आपको जो है एग्जाम के दिन भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकता हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स होगा। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मोर डिटेल्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप सभी व्हाट्सएप पर मिलिए, आप लोग इस व्हाट्सएप पर मैसेज करके बहुत सारे PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको PDF कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोगों के एग्जाम के लिए वो हेल्पफुल होने वाला है। तो आप सभी अगर आज वीडियो देख रहे हैं तो आज ही आप लोग हमें मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, आपको वहाँ हर एक प्रकार के सोल्यूशन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो मैं आपको वहाँ एक PDF प्रदान कर दूंगा जिसमें C++ के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट जो वीडियो को देखें वो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। वहीं आपको सारा नोट्स आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।